Good afternoon, everyone. Welcome to the class. So, in the previous class, we were discussing about the introduction to pavement and also the difference between flexible and rigid pavement. ठीक है, तो उसके आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एक फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट का आपको एक रफ आइडिया हो चुका होगा और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। layers of flexible pavement, layers of flexible pavement। ठीक है, फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है लेयर्स का। यहाँ पे है दिस इज योर सरफेस कोर्स, राइट, दिस इज योर बेस कोर्स, देन दिस इज योर सब बेस एंड देन फॉलोड बाय योर सबग्रेड। ठीक है, तो ये चार लेयर्स होती हैं फ्लेक्सिबल में। ठीक है, रिजिड में अगर आप देखते हैं तो रिजिड में आप देखते हैं कि सब बेस नहीं है, आपका क्या है, सरफेस कोर्स है, बेस कोर्स है और फिर सीधे आपका सबग्रेड है। ठीक है, तो एक सवाल आप ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और लेयर दी गई है सब बेस की। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो सब बेस की जो लेयर दी गई है, ठीक है, दिस लेयर इज फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज, फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्या है कि भैया ये आपका सरफेस कोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे सब बेस नहीं है, ठीक है, बेस कोर्स है और डायरेक्ट क्या है फिर आपका सबग्रेड है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी इसमें बारिश पड़ेगी, ठीक है, जब भी इसमें बारिश पड़ेगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो ये जो पानी है ये आपका सरफेस कोर्स से होते होते आपका सबग्रेड में पहुंच जाए, ये आपका सबग्रेड से सरफेस कोर्स से होते होते आपका सबग्रेड में पहुंच जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दिस विल फॉर्म अ मडी अपीयरेंस, है ना, तो मडी अपीयरेंस हो जाता है या फिर आप स्लरी आप कह सकते हैं, स्लरी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, स्लरी फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक और लेयर्स यहाँ पे दे देते हैं सबग्रेड की। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं रिजिड के केस में, रिजिड के केस में तो हम नहीं दे रहे हैं, तो रिजिड के केस में सब बेस लेयर नहीं देने के बावजूद भी क्या यहाँ पे मडी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट इज वेरी लेस, जो परमिएबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है इट इज़ नॉट एंटरिंग थ्रू दी वॉइड्स ऑफ surface course layer, तो there is less possibility of water entering through surface course to reach to the subgrade, तो muddy formation एक हद तक it can be prevented। ठीक है, दूसरा इस पूरे फिनोमेना को, ये जो स्लरी फॉर्मेशन हो रहा है इसको आप कहते हैं मड पंपिंग, मड पंपिंग आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब लेयर्स में एक बार आ जाते हैं। लेयर्स पे हम आ जाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में आपको एक रफ आइडिया होगा कि जो अगर आपने पहले लेक्चर अटेंड किया है कि इसमें जो व्हील लोड स्ट्रेसेस होते हैं इट इज ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है, और रिजिड में आपका स्लैब एक्शन होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल के केस में इट इज ग्रेन टू ग्रेन। फ्लेक्सिबल में आपका गेन टू गेन है। ठीक है, सॉरी, ग्रेन
ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है, तो एक बार पहले ये लेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, दिस इज योर सरफेस कोर्स, दिस इज योर बाइंडर कोर्स, and this is your base course. Then this is your sub base, and this one is your compacted subgrade, यानी कि सब ग्रेड। ठीक है, तो ये आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ दिस इज योर नेचुरल सबग्रेड। ठीक है, ये आपका नेचुरल सबग्रेड है। अब इसमें क्या है कि जो सरफेस कोर्स है और आपका बाइंडर कोर्स है, इसमें एक कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी कोटिंग है देखिए, आप सबसे पहले आप ये जो कोट है सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में, ठीक है, ये जो कोट है दिस इज योर टैग कोट। देन एट द टॉप ऑफ द सरफेस कोर्स ये आपका होता है सील कोट। देन बिटवीन बाइंडर एंड बेस कोर्स, बाइंडर और बेस कोर्स के बीच में दिस कोटिंग इज प्राइम कोट, ये आपका है प्राइम कोट। ठीक है, अगर हम बात करें सील कोट की, सील कोट इज अ थिन सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपका थिन सरफेस ट्रीटमेंट है, थिन सरफेस की लेयर है यहाँ पे। ठीक है, मेनली जो इसका रोल है इट इज फॉर वाटर प्रूफिंग, टू प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग, टू प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग। और दूसरा है स्किड रेजिस्टेंस। ये गाड़ी के जो व्हील्स हैं उनको ये रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से देर इज नो लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो स्किड रेजिस्टेंस सील कोट सबसे टॉप सरफेस में जो कोटिंग की जाती है दैट इज योर सील कोट, यानी सरफेस कोर्स में की जाने वाली कोटिंग जो सील कोट। और दूसरा है इसका रोल, ठीक है, वाटर प्रूफिंग के लिए आप इसे देते हैं और आप स्किड रेजिस्टेंस के लिए आप इसको देते हैं। ठीक है, ये तो सील कोट। फिर है आपका टेक कोट। ठीक है, तो टेक कोट आपका क्या है, इसमें आप क्या करते हैं, एसफाल्ट को पानी में मिक्स करते हैं, एसफाल्ट मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच की लेयर है। और ये क्या करता है, इन दोनों जो लेयर्स हैं इनमें बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। तो सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स को एज अ बाइंड करने के लिए आप ये कोटिंग करते हैं। ठीक है, और इट शुड बी डन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस। ठीक है, इट शुड बी डन यूनिफॉर्मली। ठीक है, सील कोट हो गया आपका, टेक कोट हो गया। देन आपका थर्ड आता है प्राइम कोट। ठीक है, तो प्राइम कोट आपको दिख रहा है बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के बीच में। ये
आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि जैसे ही आप इस कोटिंग को आप अप्लाई करते हो, तो ये जो उसके नीचे की लेयर है यानी कि बेस कोर्स, उसमें ये पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। और जहाँ पे भी वॉइड्स हैं उनको सील कर देता है, ठीक है। और एक वाटर टाइट सरफेस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। प्राइम कोट आपका एज अ बाइंडर भी ये यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो जो दो लेयर्स हैं इनको बॉन्ड दे देता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरी बात वही कि इसमें क्या है कि जो आपका जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो, ये क्या करता है, ये आपका नीचे वाली लेयर में पेनिट्रेट करता है और क्या करता है, जो भी वॉइड्स है उसको फिल कर देता है और एक वाटर टाइट सरफेस बना देता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं प्राइम कोट penetrates into the layer, plugs the void, plugs the void, and forms a watertight surface, and forms a watertight surface. नेक्स्ट फोर्थ है आपका सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स आपकी टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब सरफेस कोर्स में आप देखेंगे कि क्योंकि ये टॉप मोस्ट सरफेस है, टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये जो सरफेस कोर्स है आपका, पहली बात तो ये आपको बेस्ट क्वालिटी का आपको ये यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका व्हीकल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है सरफेस कोर्स के, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप यहाँ पे एक लो क्वालिटी लेयरिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो व्हीकल है वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस कोर्स के साथ, ठीक है। दूसरा, ये जो सरफेस कोर्स है, बट अगर आप कंपैरिजन करते हैं सबग्रेड, सबग्रेड में अगर आप देखते हैं कि आप नॉर्मली आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका अर्दन सरफेस है, यानी कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है वो यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, सरफेस कोर्स, क्योंकि जो व्हीकल का सरफेस है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो मैक्सिमम जो लोड लगता है वो सरफेस कोर्स में ही लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका व्हीकल है तो क्या करेगा, ये जो लोड है ये आपका डायरेक्ट किस में लग रहा है, सरफेस कोर्स में लग रहा है, और फिर ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और नीचे नीचे आते आते ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होके जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जा रही है, बट एट द टॉप सरफेस द लोड इज मैक्सिमम। दैट इज वाई द मटेरियल हैज टू बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। और सरफेस कोर्स में आपका एक कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे इसमें फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसमें ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी टफ इनफ टू रेजिस्ट द डिस्टॉर्शन अंडर ट्रैफिक एंड प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस। और एक और चीज, ये आपका एक वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी को अलाउ कर रहा है, क्योंकि अगर पानी को अलाउ कर रहा है तो इवेंचुअली वो क्या कर रहा है, जो आपका पेवमेंट है उसको डिटेरियोरेट कर रहा है और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कम कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ सर्विस कोर्स के बारे में। देखिए, पहले तो ये दिस इज योर टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है।
the material should be of superior quality. Material should be of superior quality. फिर क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि the vehicle is in direct contact. The vehicle is in direct contact, यानी कि मैं व्हील की बात करूं, vehicle is in direct contact. So the intensity of pressure, so the intensity of pressure is maximum. Intensity of pressure is maximum. ठीक है, देन इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे कि आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तभी तभी वो रेजिस्ट कर पाएगा व्हील को, और जो मूवमेंट है व्हील में वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाएगी। और फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है कि जो आपका टायर है वो एक ही जगह में कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मूथनेस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, यानी कि अगर वो टफ है, क्या हो रहा है कि बार बार जो व्हीकल है, नंबर ऑफ व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो सरफेस है वो इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द व्हील बेस, तो क्या हो रहा है, वियर एंड टियर इट शुड हैव सफिशिएंट टफनेस रेजिस्टेंस, कि वो वियर और टियर को रेजिस्ट कर पाए, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। और ड्रेनेज एट अ सर्टेन स्लोप आप लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है कि जो भी पानी आए वो आपका इफेक्टिवली ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, दिस वाज योर सरफेस लेयर। चलिए नेक्स्ट लेयर में आते हैं। बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स, ठीक है, देखिए बाइंडर कोर्स आपका एसफाल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर है, यानी कंक्रीट मिक्स विद एसफाल्ट। इसका जो पर्पस है, इट्स मेन पर्पस इज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड। क्या करता है ये, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द बेस कोर्स। जनरली इसमें क्या होते हैं, ये आपका एग्रीगेट्स होता है। ठीक है, जिसमें देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ asphalt in it, aggregates containing asphalt। ठीक है, अब क्या है कि बाइंडर कोर्स की अगर अगर हम बात करें, इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें, इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट एज पर द सरफेस कोर्स। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है सरफेस कोर्स से, तो एक बेनिफिट हमें मिल जाता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिकल है क्योंकि द क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइंडर कोर्स है। ठीक है, इसके बाद आपका है बेस कोर्स। ठीक है, अब बेस कोर्स और सब बेस कोर्स अगर हम दोनों की ही बात करें, जो प्राइम रीजन है ये प्रोवाइड करने का वो यही है कि अफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द वाटर। ठीक है,
नहीं तो आपको पता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, अगर वाटर का ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो जैसा फिनोमिना जैसे हम कहते हैं मड पंपिंग, ये क्या कब होती है, जब आपका सबग्रेड में पानी मिल जाता है तो स्लरी फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दैट इज व्हाई वी प्रोवाइड बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स। ठीक है, तो आइए बेस कोर्स में। दिस इज immediately below the binder course। बाइंडर कोर्स के जस्ट नीचे आपका बेस कोर्स है, और थोड़ा सा क्या करता है, लोड प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो लोड आ रहा है ऊपर से उसको भी क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें जो कोर्स है, ये जो लेयर है, लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट स्टोन, या फिर आपका क्रस्ट स्लैग हो गया, या फिर कोई भी आपका स्टेबलाइज मटेरियल। ठीक है, देन आपका आता है सब बेस कोर्स। सब बेस कोर्स की अगर हम बात करें, बेस कोर्स के नीचे है, दिस बिलो या फिर बीनीथ द बेस कोर्स, प्राइमरी फंक्शन जो इसका है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, effective drainage, then last is your subgrade। ठीक है, सबग्रेड की अगर हम बात करें, सबग्रेड की अगर हम बात करें, दिस इज योर नेचुरल सॉइल। ठीक है, जिसको आप कॉम्पैक्ट करते हैं, नेचुरल सॉइल obtained by compacting। to a desired moisture content, to a desired moisture content। So this was your uh, about the layers of flexible pavement। होपफुली सबको आ गया होगा, इनकेस नहीं आता है तो पूछ सकते हैं आप लोग।